गया था इसकी ताली बजा रहे हो कि आया हूँ इसकी ताली बजा रहे हो? गया था उसकी खुशी मना रहे हो कि लौटा हूँ कि उसकी खुशी? उस समय जब उन्होंने कहा तो लोगों को लगा कि वो कुछ ऐसी ही बात है जो उन्होंने कह दी, लेकिन आप उस यात्रा के जब पीछे जाते हैं तो वो याद आता है कि पुतिन उनके साथ बैठे हैं। भारत के प्रधानमंत्री की व्लादिमीर पुतिन के साथ एससीओ समिट के साइडलाइंस पे मीटिंग होना, 45 मिनट तक उनका पुतिन के साथ गाड़ी में बैठना, पुतिन और मोदी के बीच में जो चर्चा हुई, ऐसा कोई इत्तेफाक तो है नहीं कि उससे पहले के इवेंट्स कुछ बहुत गहरी कॉन्स्पिरेसी को बताते हैं। यकायक पुतिन ने अपने सारे प्रोग्राम को रोक दिया और खुद खड़े हो गए और इंतजार करने लगे मोदी का। और आप हैरान हो जाएंगे, 15 मिनट तक पुतिन ने इंतजार किया। मोदी को भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी, प्रधानमंत्री मोदी को भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि यकायक ये हो क्या रहा है। अभी ये पता चला है कि आईएसआई का एक बहुत कुख्यात एजेंट शेराटन ढाका में मृत पाया गया। क्या भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने, केजीबी ने, चीनी एजेंसी ने मिलकर कुछ ऐसा किया और उस बात से नरेंद्र मोदी खतरे से बाहर हुए? नहीं तो चीन की धरती पर कुछ ऐसा होता जो हम लोग पहले देख चुके। ढाका के एक होटल में यूएस स्पेशल फोर्स का एक बहुत ही ट्रेंड, हाई स्किल्ड आदमी डेथ पाया जाता है, और जैसे ये खबर ढाका पुलिस को लगती है, वहां पर अमेरिकी एम्बेसी के लोग आते हैं और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं, और उस शव का क्या होता है, कैसे होता है, वो किसी को पता नहीं। आईए का एजेंट था आर्विल जैक्सन, और इसको सीआईए ने डिप्यूट किया था बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए। और महत्वपूर्ण कार्य अगर आप देंगे तो आप और आपके दर्शक स्तब्ध रह जाएंगे सुन करके उनकी टास्किंग क्या होती है। वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर गलत किसी न सुना हो, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के पर लगे। नमस्कार दोस्तों, जब पीएम मोदी जी चाइना गए थे एससीओ की समिट में, उस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 15 मिनट तक मोदी जी का इंतजार किया था और अपनी गाड़ी में बिठाकर होटल तक साथ गए थे। उस समय की वो फोटो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जब वो दोनों कार में बैठे थे। लेकिन उस समय की जो कहानी थी वो अब पता चली है, क्यों पुतिन ने मोदी जी का 15 मिनट तक इंतजार किया था और पुतिन ने ऐसी क्या जानकारी दी थी भारतीय खुफिया एजेंसी को, जिसकी वजह से पीएम मोदी जी एक बड़े खतरे से बाहर निकले थे। पूरी प्लानिंग कर ली गई थी चाइना की धरती पर पीएम मोदी के साथ कुछ गलत करने की, लेकिन जिस शेर का शिकार करने आए थे वो लोग ढाका के एक होटल में मृत पाए गए। क्योंकि हमारी खुफिया एजेंसी वर्ल्ड की टॉप एजेंसी में आती है, और जब से हमने ट्रम्प की बातों को मानने से मना किया है कि हम रूस से ऑयल लेना बंद नहीं करेंगे, और इंडिया पाकिस्तान सीज फायर के लिए ट्रम्प का नाम लेने से ही मना कर दिया है, तो ट्रम्प एकदम पागल हो चुका है कि मुझे कैसे मना कर दिया मोदी ने। तो इसलिए वो चाहता है कि भारत में किसी भी तरह रिजीम चेंज कर दी जाए, क्योंकि मोदी उनकी आंखों में चुभ रहा है। लेकिन वो लोग ये भूल गए कि ये कोई पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश नहीं है जहाँ थोड़े हजार लोग सड़कों पर आएंगे और रिजीम चेंज हो जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री की व्लादिमीर पुतिन के साथ एससीओ समिट के साइडलाइंस पे मीटिंग होना, 45 मिनट तक उनका पुतिन के साथ गाड़ी में बैठना, पुतिन और मोदी के बीच में जो चर्चा हुई, ऐसा कोई इत्तेफाक तो है नहीं कि उससे पहले के इवेंट्स कुछ बहुत गहरी कॉन्स्पिरेसी को बताते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश की सिटी ढाका। सितंबर का महीना ढाका में बड़ा ह्यूमिड होता है, बारिशें होती हैं। इस ह्यूमिडिटी में अक्सर लोग पसीने से बेचैन रहते हैं, लेकिन सितंबर 2025 इस महीने भी ढाका में एक बहुत बड़ा कोवर्ट वॉर और एक बहुत बड़ा शैडो वॉर चल रहा था। जब ह्यूमिडिटी से लोग परेशान थे, उस रात ढाका की एक पॉश स्ट्रीट, जहां पर ढाका का एक बड़ा मशहूर वेस्टिन होटल है, उसके बाहर एक चौकीदार खड़ा था। उस चौकीदार ने ढाका के उस होटल में आई हुई उस गाड़ी के अंदर का एक दरवाज़ा खोला, जिसमें से 2 व्यक्ति उतरे और वो होटल के अंदर चले गए। और वो होटल में जाने के बाद जब वो कार बाहर निकली, उस कार के बाहर निकलने के बाद शुरू हुआ ढाका के अंदर एक ऐसा शैडो वॉर जिसने कई लोगों की जान ली, लेकिन जिसकी जान लेना चाहते थे वो इवेंचुअली ना हो पाया। ऐसा क्या था, चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि सितंबर 2025 में अपने रिटायरमेंट से चंद महीने पहले अमेरिका का 50 साल का कर्नल टेरेंस जैक्सन, अमेरिका का ऑफिसर, स्पेशल फोर्सेस का इंस्पेक्टर जनरल, फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड का, ढाका आया हुआ था। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि वो रूम नंबर 808 में जहां वो ठहरा हुआ था, चंद दिनों के बाद उस रूम में वो मृतक पाया गया। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं कि जब वो मृतक पाया गया, एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका की सरकार से जुड़ा हुआ था, अमेरिका की सरकार के किसी एजेंडा के लिए ढाका आया हुआ था,
कि जब उसकी मृत्यु हुई तो ये एक बहुत बड़ा सेंसेशन हो सकता था। लेकिन कितनी आयरॉनिकल बात है कि सेंसेशन होने के बजाय जब ये व्यक्ति की मृत्यु हुई तो अमेरिका की एम्बेसी के स्टाफ ने चुपचाप रूम नंबर 808 से उसकी लाश को निकालकर बिना किसी ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम के एक लाइन का क्लैरिफिकेशन देते हुए कि कर्नल जैक्सन नेचुरल कारणों से मर गए, इसलिए उनको अमेरिका उनका शव को वापस ले जाया जा रहा है, कहकर रफा दफा कर दिया। कर्नल जैक्सन कोई नेचुरल मौत तो नहीं मरे थे। उस समय जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ढाका में थीं उन सबको पता है कि ढाका में आफ्टर ऑल हुआ क्या था। बड़े लंबे समय से अमेरिका और भारत के रिश्ते डाउनहिल जाते जा रहे हैं। जो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ हुआ करते थे, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो आज एडवर्सरीज बन चुके हैं। अमेरिका की टैरिफ ने भारत के एक्सपोर्ट्स को बहुत अग्रेसिवली हिट किया। अमेरिका की टैरिफ्स के बाद भारत बेंड नहीं किया। भारत ने तुरंत रशिया को एम्ब्रेस किया, चाइना को एम्ब्रेस किया, एससीओ को एम्ब्रेस किया। लेकिन अमेरिका के सामने ये सारी चीज़ें जो भारत एम्ब्रेस कर रहा था वेस्ट को डंप करके, वो एक बिट्रेयल था। और ये बिट्रेयल जाहिर सी बात है कि अमेरिका के साथ और अमेरिका को समझने में दिक्कत हो रही थी। मॉस्को में बहुत लंबे समय से व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, जब से खास करके रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मॉस्को में रशिया की जो इंटेलिजेंस है वो ऑब्जर्व कर रही है अमेरिका की गतिविधियों को। और रशिया और इंडिया के बीच जो इंटेलिजेंस शेयरिंग फ्रेमवर्क्स हैं, रशिया बड़े लंबे समय से, पिछले 3 सालों से लगभग, भारत को भी ये इंटेलिजेंस शेयर कर रही है कि यदि आपके रिश्ते भी अमेरिका से खराब हुए तो अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रशिया ने कई बार ये रिपोर्ट्स भारत के साथ शेयर की हैं कि पिछले 3 सालों में अमेरिका की तरफ से कई कोशिश की गई व्लादिमीर पुतिन को मारने की, कई कोशिशें की गई व्लादिमीर पुतिन को ख़त्म करने की। और इन कोशिशों में कई अलग अलग तरीकों का प्रयोग था। एक जगह पर उसके खाने में जहर मिलाने का काम, एक जगह पर उसी के सिक्योरिटी गार्ड्स को ये बोलना कि आप सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपनी दिशा बदल दीजिए, हम पीछे से कार्रवाई कर लेंगे। इस प्रकार के ऑपरेशंस जिसमें साइबर मैपिंग हो रही थी व्लादिमीर पुतिन के कॉन्वॉयज की, कि कॉन्वॉयज को डायरेक्टली टारगेट किया जाए, ये सारी कोशिशें नाकाम रही। सीआईए का एजेंट था आरविल जैक्सन, और इसको सीआईए ने डिप्यूट किया था बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए। और महत्वपूर्ण कार्य के अगर आप देंगे तो आप और आपके दर्शक स्तब्ध रह जाएंगे सुन करके कि उनकी टास्किंग क्या होती है। वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर गलत किसी न सुना हो, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए। तो ये समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री न हो गए, गिलहरी और गौरैया हो गए, जिसके मन में आया वो बाड़ा लगा करके या गुलेल से ही जा करके शिकार कर लेगा। अब होनी को क्या कौन टाल सकता है? हम लोग तो अहिंसावादी हैं। हमारे गाल पे कोई तमाचा मारता है तो हम दूसरा गाल दिखा देते हैं। लेकिन अब इसको देखिए क्या हुआ इनका। ये मृत पाए गए अपने होटल में, ये मृत पाए गए। और इनका काम सिर्फ यही नहीं था प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का षड्यंत्र करना, बल्कि इनका ये भी प्लान था कि यूनिस ऐसी बेपेंदे की लोटेस की सरकार से सेंट मार्टिन आइलैंड वो है, आप ये कैरेबियन वाला सेंट मार्टिन पे ना चली जाइएगा, ये बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट में है। और नॉर्थ ईस्ट में इकलौता कोरल आइलैंड है। और इसकी एक जियोपॉलिटिकल एक बहुत बड़ा इसका महत्व है। और इसको अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका बहुत दिन से प्रयासरत था और अभी भी है, ये नहीं कि छोड़ दिया है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में गायत्री जी आप ये देखें कि ये जो हजरत थे, ये अरविल जैक्सन, ये भी मरे पाए गए।